अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी सज सदारत मज आज उलमानी हिंज मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत यथ मज वादी हिंदो उलमाओ तो वक्फ बोर्डस तहत काम करन वालो इमामो तो बांग्यो शिरकत कर। अत मौकस पे ये मुख्तलिफ मामलन हवाले तबादुल ख्याल सपुद तथ डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी उलमान पे जोर दित वोनमुत जे तिम गछन मस्जिदन मज दीनी मामलातन सत समाजी मामलन हवाले तबलीग करन युत जन समाजस मज पद सपजमुच बुराई खत्म करनस मज आसानी सपदे। येल जन तिमो उलमान वोन जे तिम गछन मस्जिद खानका तो दरगाह सियासत निश दूर थावन युत जन यमन इबादत गाहन हिंज दीनी अहमियत मुतासिर सपदे। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी अत मौकस पे वोनमुत जे वक्फ बोर्डस तहत काम करन वालेन इमामन तो बांग्यन हिंदिस उजरतस मज यी अनकरीब इजाफ करने। हमारे वक्त के अंदर श्राइन्स आती हैं यानी दरगाहें आती हैं, मॉस्क्स आते हैं, वहाँ पे हमें माशाअल्लाह बहुत सारे इमाम हैं जो हमारे वहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं, खुतबे देते हैं, मौज़िन्स भी हैं। उन पे एक फ़र्ज़ आयद होता है कि वो जब खुतबे देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, मुआशरे में कुछ बुराइयां भी होती हैं। हमारा एक मकसद था एक तो इंटरेक्शन करने का, और चूँकि आपने खुद ही बताया कि रमज़ान आने वाला है, शब बारात आने वाली है, इसमें तरावी का खासकर एहतमाम होता है। हमारा इस बारी मकसद होगा कि कुरानी तरावी हो, कुरान शरीफ पूरा तिलावत हो, 30 पारों की तिलावत हो, और वो चाहे दरगाह शरीफ में हो, सुनवार में है, जो हम बड़े बड़े हमारे दरगाहें हैं वहाँ पे, ऐसी जो हमारी मस्जिदें हैं वहाँ पे इस तरह से तरावी पढ़ाई जाए 20 रकात की। और यही था मौलवी साहिबान से, इमाम साहिबान से हमने मशवरा लिया, क्योंकि ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियात होती हैं हमारे समाज की, और इनको एक इज़्ज़त और वो मिलना चाहिए, और वक्फ से मुंसलिक है, और इनको वो इज़्ज़त और वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार है। और इनके जो आज तक इनको कफाफा मिलता था उसमें बढ़ोतरी कई सालों से नहीं हुई थी। आज हमने सोचा कि ईद भी आने वाली है और हमें भी 1 साल हो गया अब यहाँ पर, और इनके कफाफे में यानी इनका जो महीने का वो मिलता है बहुत कम मिलता है, बहुत कलील मिलता है, 5,000 या 4,000, उस पर तो इनका गुजारा नहीं होता है। हमने सोचा कि 1 साल के बाद अब इनके उसमें बढ़ोतरी की जाए और इनको भी वो इज्जत और वो मान मिलना चाहिए जिसके ये हकदार हैं। कि अचीवमेंट्स के बारे में हम वक्फ डे पे बता देंगे। आज जो हमारे इमामों के साथ बात थी तो वो हमने आपके साथ साझा की, क्योंकि अभी जो अचीवमेंट्स की बात आएगी इंशाअल्लाह रहमान वो आपके साथ हम वक्फ डे पे करेंगे, क्योंकि उस दिन हमें वाइट पेपर भी इजरा करना है। जो हमने काम किए वो वक्तन फ़वक्तन तो हम आपके साथ ही रहे, आपको मालूम है हमने किया क्या, हमने कितना काम किया, क्या किया, वो सब जानते हैं। लेकिन अभी जो ख़ास था इमाम साहिबान के साथ हम मिले नहीं थे, तो इनके साथ भी आज मुलाकात हुई। आपने देखा एक खुशगवार माहौल में इनके साथ बात हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि अब जो आने वाला वक्त है, चाहे हमारा रमज़ान शरीफ है, उसके बाद ईद होगी, पहले बारात है, तो शब बारात, तो उस वक्त ये इमाम साहिबान अपना जो फ़राइज़ हैं अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। देखिए उस पर हम अगर किसी ने लीज़ पे ली है और लीज़ ख़त्म हो गया है तो उनको भी आगे आना है। जो गैर कानूनी तौर पे हमारे ज़मीन पे हैं तो उसमें हमने एक टाइम दिया है, एक लिमिट पीरियड दिया है। उस लिमिट पीरियड के अलावा अगर उनका हुआ है तो उस पे फिर वही होगा जो कानून आखिर में, कानूनी दाव पेच तो आप बेहतर जानते हैं, और हम कानूनी तरीके से ही उनको वहाँ से हटाएंगे। देखिए आप बेहतर जानते हैं कि पहले से यहाँ पे गरीब क्या यहाँ पे जो दरगाहों पे बैठे थे, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम वक्फ को नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सोर्स नहीं है, कोई ग्रांट नहीं मिलती है, तो पहले तो ख़जाने खाली ही हुआ करते थे। लेकिन जो ही हमें लगेगा कि इंशाल्लाह अब जो पैसा है, एक तो हम आपके ज़रिए से बताना चाहेंगे कि एक तो हमने खुद तामीरात अब शुरू किए हैं, वो आप देखते हैं जगह जगह हम खुद तामीर कर रहे हैं। दरगाहों में जो पहले हुआ करता था सरकार बनाती थी,
एक MLA से मांगते थे, दूसरे क्योंकि वक्फ का पैसा कहीं इधर उधर ही जाता था। लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है, जहां हम जाते हैं वहां हम उसी वक्त बोलते हैं यहाँ पे ये करना, जो भी खामियां होती हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि दरगाहों की तामीर व तरक्की वो है इम्पॉर्टेंट। और जो ये बच्चियों की शादी, हमने पहले भी आपने सुना होगा, हमने वहाँ बताया इज्तिमाई तौर पे NGOs की बात छोड़िए, वक्फ का ये हक बनता है कि हम भी समाज में वैसे काम करें जिसके लिए वक्फ बना है, जो हमारे बैतुल माल में पैसा आएगा। अभी जैसे रमज़ान में माह रमज़ान में लोग ज़कात देते हैं, सदका देते हैं। अब हमने इमामों से ये भी बोला है कि एक बैतुल माल का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है वक्फ, और हम उससे गरीबों की, यतीमों की मुआवनत करें। पढ़ाते तो हम हैं ही, स्कूल तो हैं ही हमारे पास, लेकिन जो यतीम हैं, गरीब हैं, और वो बच्चियां हैं जो शादी की एज पे पहुंची हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ये मेरे दिल में है और ये मैंने बात बता ही दी आज इमाम साहिबान के सामने। ये मेरा बड़ा शौक़ है। एक तो मेरा एक शौक़ है कि एक ऐसा घर बनाऊं जो ओल्ड एज होम कहलाए, ताकि यहाँ पे आज मैंने देखा बुज़ुर्गों की जो बुरी हालत है, सड़कों पे सोते हैं, घरों से बच्चे निकालते हैं, बेटे हो के भी वो घरों से निकालते हैं। ये मेरे दिल को रेज़ा रेज़ा कर देता है। एक तो मैं वो करना चाहती हूँ अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, दूसरा उन बच्चियों की शादी करना चाहती हूँ जिनके घर में कुछ नहीं है। गलत उनको नहीं बोला गया, गलत तो होता नहीं है मस्जिदों में माशाल्लाह। मतलब कोई भी काम मस्जिदों में या दरगाहों में गलत नहीं होता है, ये लफ्ज़ ही नहीं है, बल्कि ये है कि हम सिर्फ दीन की तरफ रागिब हो जाएं, और जो मसले हमारे आज के हैं, जैसे हमारे नौजवान नस्ल जो ड्रग्स की तरफ गई है, उससे परहेज, उनको वापस कैसे लाया जाए, ये इमामों पर मुझे लगता है फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने खुतबों में इस चीज़ की एलानिया तौर पे वो बोले, क्योंकि इमाम वक्त का इमाम होता है और वक्त के इमाम को ये फ़ाइज़ होता है, फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने माशरे को सही काम के लिए लगाए। जैसे ड्रग्स की तरफ है, बेहयाई है, और बहुत सारे माशरे में ऐसे इक़दामात आजकल हो रहे हैं जो शायद ज़ुबान पे लाने की ज़रूरत ही नहीं। आजकल हमारी सुसाइड्स बढ़ रही हैं, हमारी बच्चियाँ गलत काम के लिए जा रही हैं, तो उसके लिए हमने इमामों को कहा कि आप पे ये हमारा इस्लाम कहता है हम गलत कामों से रोकें। वही गलत काम जो हमारी नौजवान नस्ल में फैल चुका है, चर्स, गांजा, ड्रग्स, ये हम चाहते हैं कि हमारे इमाम, देखिए वही है कि हम नहीं चाहते हैं कोई सियासत हो। सियासत मस्जिदों का काम नहीं है, दरगाहों के लाउड स्पीकर पे कोई ये नहीं, सिर्फ इस्लाम की बात होगी, और मुआशरे में अगर कोई खराबी है उसके लिए हमारे इमाम हैं, और वो इमामों का काम है कि वो काम जो माशरे में जो परेशानियां हैं उसको वो मुखातिब होकर बात करें। वही हमने आज महकमे बिजली तरफ ये कईयान इलाकन में स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले मुहिम शुरू करने आम। तक खानपुर वर्मलिस मज आज लूको तरफ एहजाजी मुजाहरे करने आमुत। यथ दौरान एहजाजस में शामिल लूक महकमे बिजली तो इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। यिल जन मुजाहिरस में शामिल लूको तरफ इंसाफ फराहम करने मंग करना आई। बच्चे छोल फल कनान सह कूत कमाल कर पत बर तम अत रपस 7-3 मीटर कस सहर ब्या बिहतन बेकज कर काम तो कुछ जा सह चीज तम सन कुन लिहाजा मेहरबानी कर ये मीटर कर बलाय दफा ये मुल्क मत पावर पन कर बलाय दफा मीटर लगो मगर दफा होट लगा होट मीटर म लागन कहें बस बे क्या मीटर दिमोक न लागन कहें वजह तथ वातान 5,000 बिल, तथ वातान 10,000 बिल, तथ वातान 4,000 बिल, तथ वातान 6,000 बिल। गरीब गुरबात कत अन बारो पा लग लागन कहें दिमान कनेक्शन मगर दिमोक न लागन कहें मिटो मगर कनेक्शन दिमोक न दिन कहें। या तो बारामूला खानपुर ये मीटर लागन अत 8,000-10,000 बिल कत अनो कारखान तुम तक बंद क्या तुम तक बंद तमुल दिवान आज दिवान 4 किलो नफरस तमुल अनवा सगा अनवा क्या करो मोहनी रात कल रटान पुलिस ये परेशानी अत क्या 8,000-9,000-10,000 वातान बिल अनो कत
ये खानपुरस मज सारे गरीब तबकस ये सारे गरीब तबकस ये हेको यूत एफोर्ड कर ये ऑलरेडी मीटर लगे इन 9-8 सह अकिस गरीबस मुश्किल भरन। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सीनियर लीडर पीर मोहम्मद हुसैन पार्टी हवाले कत करान वोनमुत पार्टी हज कम लूकन ब्रोह कन तो यह वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मौजूदा सूरत हाल दौरान त जमीनी सतरस पे सटई मजबूत नजर गसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ जो है फील्ड में वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी लोगों के सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू से जो काम किया है, लैंड टू टिलर से लेके आज तक, लैंड टू टिलर अगर सारे हिंदुस्तान में, सारे बल्कि सारे एशिया में सबसे पहले हुआ तो जम्मू कश्मीर में हुआ और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरबराही में हुआ। और पहली बार हिंदुस्तान में अगर बिला मुआवजा ज़मीन काश्तकार को मिली है तो जम्मू कश्मीर में मिली है और शेख साहब की सरबराही में मिली है। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी का मुकाबला है ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो जमात ही नहीं बल्कि एक तहरीक है। देखिए जी, जमहूरियत में इंतखाब हमारा हक है, इलेक्शन हमारा हक है, ये किसी की मेहरबानी या देन नहीं है। ये इलेक्शन हमको जमहूरियत ने दिया है, आईन ने दिया, आईन ने इसका हक दिया है और इंशाअल्लाह ये हक हम इस्तेमाल करके रहेंगे। अब जितना डिले इसका हो जाएगा उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ठीक नहीं, या राय ठीक नहीं बनती है उनके बारे में। ये जानबूझ के इसको डिले करना और बिना वजह, पंचायत इलेक्शन हो गए, क्या हुआ? बहुत अच्छी तरह से हो गए। डीडीसी इलेक्शन हो गए, बहुत अच्छी तरह से हो गए। पार्लियामेंट इलेक्शन हो गए, बहुत अच्छी तरह से हो गए। खामखा असेंबली इलेक्शन में ये ठहराव क्यों, डिले क्यों? ये मुझे इसकी कोई वजह नजर नहीं आती है। ये अगर कोई वजह है तो फिर उनके माइंड में होगी और उनके माइंड में अपनी हुकूमत करने की वजह हो सकती है, बाकी दूसरी कोई वजह नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है कि इस साल इलेक्शन हो जाएंगे और हो जाने चाहिए। लोगों के हित में है, सरकार के हित में है और सारी दुनिया के हित में है इलेक्शन का होना। मैं आपको बताऊंगा लोग किसके पास जाएंगे। लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के मसाइल हैं, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? लोग इसी एमएलए के पास आते हैं, इसी मिनिस्टर के पास आते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास आते हैं। जब इनमें कोई मौजूद ही नहीं, एक गवर्नर साहब कितना काम कर सकता है, कितने लोगों के मुश्किलात हल कर सकता है, कितने लोगों की फरियाद सुन सकता है। रोहमू पुलवामिस में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें। बहुत ही मसाइल है जो हमारी लेवल पे होंगे वो हम खुद भी उनका अदाला कर सकते हैं। ये अल्लाह जाने कि क्या करना चाहते हैं। हम तो उन अल्फाज पे जाएंगे जो इलेक्शन कमीशन ने कहे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है फॉर्मेलिटीज। अब जो रहा है बाकी, एक तो होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस और एक वेदर तो माशाल्लाह अब ठीक है। अब होम मिनिस्ट्री बार बार होम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि हालात बहुत अच्छे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन शुड हैव नो डिफिकल्टी। मेरी बात सुनिए, वाकई सही है। अगर स्टेट रूट पहले मिल जाए तो हम कोई कमिटमेंट करने के लायक हैं। इस वक्त जो कमिटमेंट्स हैं, दे आर सब्जेक्ट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर।
हमें जलील तो किया, एक रियासत के 2 हिस्से किए, फिर हमारे हिस्से को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया। अभी तक हमने सुना था कि यूनियन टेरिटरी को रियासत बनाया जाता है, मगर ये कभी हमने नहीं सुना कि रियासत जो हिंदुस्तान की अंग्रेज़ों के वक्त में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत थी, उसको आपने यूटी बना दिया। ये अक्का दुक्का वाक़ात होते जाएंगे, इससे ज़्यादा तो किसी और जगह भी होते हैं। बाकी स्टेट्स में वायलेंस होती है, नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस हुई। ये अक्का दुक्का वाक़ात इसके लिए तो नहीं है कि आप इलेक्शन ही बंद कर दो, आप डेमोक्रेसी ही ख़त्म कर दो। यहाँ तो गोलियों में हमने 1996 का इलेक्शन लड़ा, गोलियाँ चल रही थी, स्टेज जो ब्लास्ट हो रहे थे उस वक्त लड़ा। सदर शुपियनस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत मचन पार्टी मंशूर घर घर वातन युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपदन। आज हमने इसलिए यहाँ दौरा किया कि ये जो रामनगरी ब्लॉक है, ये इसमें हमारे जो डीडी साहब है सफिया जी है, हमारे बीडीसी है लतीफ़ साहब है, हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट खासकर जो हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर होता है उसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट का एक अहम किरदार होता है, उसमें सज्जाद साहब है और ये सरपंच भी है। तो इन्हें बहुत काम किया है, क्योंकि बहुत काम जब करते हैं तो किसी किसी जगह रह जाता है कोई काम। तो इन्होंने 2 दिन पहले इन्हें डिमांड की कि वहाँ आने के लिए, तो हम खुद यहाँ आ गए। तो उनकी जो डिमांड ये थी कुछ है, यहाँ पुल बनाना है, कोई ग्रेवयार्ड का मसला है, सड़क का मसला है, तो उसमें हमने आज जब हम यहाँ आ गए हमने इस सब चीज़ों का जायज़ा लिया और इंशाल्लाह हमने इनको एश्योर किया कि इसी साल ये सब कुछ हो जाएगा। कह रहा हूँ ना, इनका रोड है, इनका पुल है, इनका ग्रेवयार्ड है, और भी कुछ चीज़ें हैं, बंडस है, तो इंशाल्लाह ये हमारे लोग हैं, हम इनके हैं, हमारे इनको हमारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बहुत भरोसा है और वही है, ये वही लोग हैं जो हम पे, हमारी लीडरशिप है, कायद पे, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा करते हैं। तो हमें भी अपना हक अदा करने के लिए हम भी आते हैं बीच में इनके लिए। तो इंशाल्लाह जो भी कोई काम, इसके बगैर भी बहुत से काम है। हाल जम्मू एंड कश्मीर रहबर तलीम टीचर्स फोरम तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान इंतजामिया मंग कर आई रहबर तलीम वस्तादन हंद मसल अंजरावनस हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने से आपकी वसादत से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जितने भी मामला थे उनमें हमारा सबसे जो इस वक्त बर्निंग इशू आपने देखा होगा वो है एनपीएस का मसला। हम चाहते हैं कि एनपीएस को स्क्रैप किया जाए और ओपीएस को जो है उसको फिलफोर जो है उसको लागू किया जाए, चूंकि ओपीएस का जो मसला है ये बुढ़ापे का सहारा है। पेंशन के बगैर जिंदगी जीना, आगे बढ़ना, हमारा फ्यूचर जो है वो डार्क है। ये हमारी गुजारिश होगी हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि हमारी जो ये एनपीएस है इसको स्क्रैप करके ओपीएस में इसको कन्वर्ट किया जाए और हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के जुम्मे में लाया जाए। वो मसला जो है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, उसके हवाले से मैं एक कमेटी तश्कील दूंगा और वो उस पर देखेगी कि उस कोर्ट की इस वक्त जो प्रोसेस है वो कहाँ पर रुकी है, फाइल कहाँ पे है। एक और हमारा बर्निंग इशू है वो है हम पिछले 20 साल से एक ही जगह पे हैं, हमारी ट्रांसफर नहीं हो रही है। हमारी सरकार से मोदबाना गुजारिश है, अब एनईपी 2020 को आप लागू करने जा रहे हैं तो नया सब कुछ आ रहा है, नई अटेंडेंस, अब जीपीएस सिस्टम के जरिए हमारी अटेंडेंस, हम हर एक चीज को जो है फॉलो कर रहे हैं, तनदीही के साथ, मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ हमारी उस्ताज़ा बरादरी जो है वो अपने स्कूलों में काम कर रही है, अरकरेजी के साथ गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। लेकिन आपने एक बड़े मैन फोर्स को जो है जिनका नाम रहबर तालीम टीचर है, उनको मुख्तलिफ जुम्र में बांटा गया है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 टीचर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। हमारी ट्रांसफर को फिलफोर जो है उसको लागू किया जाए। हम एक ही जगह पे, अब हमारा दिमाग जो है वो एक ही जगह पर बैठ के हम जो है वो परेशान हुए हैं। हमारी फीमेल जो हमारी बहनें जो है, श्रीनगर की हमारी बहन है उसकी ट्रांसफर जो है वो बारामूला में हुई है, वो रहबर तालीम टीचर है, उसकी शादी जो है वो बारामूला में हुई है। इसी तरह बारामूला की बहन की शादी जो हमारे रहबर तालीम टीचर है उसकी शादी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, उनकी जिंदगी है जो है वो इजरम बन चुकी है।
جوگی لنگر رونوار کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی مقامی پبلک پارک ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم چھ آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک مایوسی ہند شکار سپد مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد ات معاملس کن گز زون دن یون یت زن پارکہ ہز شہر پر کرت عام لوکن راحت وات جناب یہ جوگی لنگر پارک یت ناو سرا پارک اصلی پتمو کینہن ورین پہ گئی یہ پور خراب تھی وچو یت نا بچارن گندن خاطر کی پنہ چند پہ کڑان پونسہ پتہ دان شیخس بچارس من تم صفائی کران مگر پتہ ٲخر تت بیٚیہِ سُے ژھۄٹھ وۄٹھ یمن چھُنہٕ ییٚتٮ۪تھ گراونڈا کہین لۄکٕٹۍ بچہ اگر تمن خاطر کینٛہہ جوٗلہٕ ووٗلہٕ لاگہن تم تہِ گژھن اتھ سۭتۍ بچہ بچار دۄہس اورٕ یورٕ پتہٕ یوان یوتس کرکٹ گندنہِ یمن تہِ چھُنہٕ بچارن سُہ حساب کتابا ییٚتٮ۪تھ کہین ہُم سُنٛد بے عزتی تہِ یم سٕنٛز بے عزتی تہِ کیازِ کہ یہ چھنہٕ مینٹین کہین گۄڈنیٚتھ شیریک یہِ اکہِ لٹہِ شیریک یہِ تمہِ وز شیریک یہِ تمہ دوٚپُکھ یتھ سا ترٛٲے اَسہِ نیشنل کانفرنس ترٛٲے یتھ پنٕنۍ فنڈس تہٕ تمہِ وز شیرناییکھ یہِ اتھ حظ وٲتۍ لگ بگ 7-8 ؤری وۄنۍ یِتھٕے کٔنۍ کٕہٕنۍ نہٕ کران ونیو واریاہن حکامن یہِ کٔرتو مینٹین اسہِ گۄڈنِچی کتھ چھنہٕ اسہِ ییٚتہِ چھنہٕ اسہِ جاے کٲنٛسہِ تیٖژاہ بٔڑ اگر کٲنٛسہِ خاندر خُندر چھُ آسان اسہِ چھنہٕ جاے یہ خراب واریاہ گٔمٕژ یتھ چھِ پیشاب کران یتھ چھِ اژان لونڈے جماعت یتھ چھِ آسان یِہے یروٲنایی کٔرٕکھ یہِ سٲرٕے اتھ چھِ اکہِ سایڈٕ پیشاب کران پتہٕ تتٮ۪تھ تراوان تہٕ بیٚہوان ییٚکیٛاہ ییٚمہِ سایڈٕ پیشاب کرنہِ اسلیے یہِ گٔے خرابٕے یتھ چھِ خستہٕ حالت گٔمٕژ یتھ پارکہِ یہ ٲس آز برونٛٹھ اصل 10-20 ؤری تنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے یتھ ترٛووُکھ یِہے شڈل یِوان مگر تِم کیٛاہ چھِ کران تِم چھِ کران اتھ تھوڑا صفٲیہ وفٲیہ تہٕ بس نیران واپس اَسہِ گوٚژھ بہتر چھُ ییٚتہِ ملیج حالٕے آسہِ أسۍ چھِ سختی منٛز وٕنکیٚنس ییٚتہِ چھُنہٕ جایا وایا جنوبی کشمیر ہندس ترال قصبس مز یہ محکمہ اینیمل ہسبنڈری باپت کی وری برو عمارت تعمیر کرنس حوالہ کام شروع کرنا آئی تاہم چھنہ آز تام عمارت مکمل کرنا آمت یم کن متعلقہ محکمہ کن ملازمن سٹھا مشکل ویترن پیوان یہ مقامی لوکو طرف عمارت مکمل کرنچ مانگ کرنا آئی تت ڈائریکٹر موصوفن امہ حوالہ کت کران ونمت زِ امہ حوالہ ین سنجیدہ قدم تلنے یت زن ملازمن ست ست عام لوکن تہ راحت وات ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کو پوری طرح سے مکمل کیا جائے تاکہ اس عملے اور سٹاف کو ساری وہ سہولیات میسر ہوں جس کے تحت یہ ہماری اس اینیمل پروڈکشن کو جو ہماری سب ڈسٹرکٹ ترال میں ہیں ان کو وہ جو سہولیات ہے میڈیکل سہولیات وہ ان کو بہم پر ہسبینڈری کی نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں گی کال کی ہماری ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اس کی وہ بلڈنگ انسیف ہوئی تھی وہاں بلڈنگ نئی بنائی بھی گئی تھی کچھ 2012-13 میں وہ بلڈنگ کا کام کیا تھا لیکن کاسٹ ایسکلیشن ہوا ہے اور کسی وجہ سے وہ بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے اب اس کو ہم نے فردر اپنے نئے پروجیکٹس میں ڈالا ہے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کرا لیں اور موسٹ پرابلی نیکسٹ ایئر میں وہ کمپلیٹ ہو جوگی لنگر رونور سری نگر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی علاقہ مز ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنس حوالہ کئی پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن زان دن آئی تاہم چھ آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف محکمہ کن ذمہ دارن مانگ کرنا آمت علاقہ مز ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین یہ بیگر محل یت کوچس گمت ادرت وت کۭتۍ ؤری یِتھٕے کٔنٮ۪تھ نہ چھِ کانٛہہ یِوان یتھ شیرنہِ تہِ ونان اوترٕ تہِ آو اکھ نفر تٔمۍ کیٚو نہٕ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ تٔمۍ تُلِتھ تہٕ دوٚپُن ہے پگہہ کٲلکٮ۪تھ لاگہِ یتھ کٲم سُہ دۄہ تہٕ یہِ ساتھ نہ چھِ لاگان کٲمٕے نہ بچن چھُنہٕ بنان نیران بٔڑِس چھُنہٕ بنان نیرُن پوٚش مکان گٔے خستہٕ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ اسہِ نہ چھُنہٕ نہ بنان بچنٕے نیرُن تہٕ نہ بنان کٲنٛسے نیرُن کِہیٖنۍ نہٕ یہ گوٚژھ کوچُن شیرنہٕ نالہِ والہِ گژھِ ٹھیٖک گژھٕنۍ یہِ پرابلِم گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ پوٚژھ چھُ یِوان تٔمِس چھُ پیٚوان گۄڈٕ اَسہِ سۭتۍ نیرُن پوٚژھ چھُ یِوان سُہ چھُ فون کران أسۍ ہٮ۪کو اوٚتَتھ أژِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ تِمن چھُ پیٚوان نیرُن یورٕ تہٕ تھپھ کٔرِتھ چھِ پیٚوان ژانٕنۍ نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ خبر کوٗتاہ کال گوٚمُت یتھ پیٚٹھِو مےٚ باسان ؤری وُہ مر گٔژھ پیٚٹھی کم نہٕ کینٛہہ
تم تان پھٹاو یت کہین تان تہ آو یت کہین نظرہ گزرا دن کہ ووٹ یمی چھسان تمی چھ ساری ترٲیِو ووٹ تو شیرو کرو تو اوتر تہ آو کُسان زیٹھا تو دے یت کن کوچ شیرو ہو کرو یہ کرو تان چھُ نہ سُنونُے تو نہ کہین یت ونان چھ بیگیار گاڈ جوکی لانکر یت چھ واریاہ ڈیمیج گومت یت کوچس یت چھ نہ بچن بنان پکن نہ بڑین بزرگ چھ نیران دب چھ لگان مین ہولن من چھ گژھان مکان تہ گئی ؤسِتھ نہ چھ پوژھ اژُن لایق یور نہ چھ أسۍ نیرٕنۍ لایق ییٚتہِ چھِ واریاہ خرٲبی گٔمٕژ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وٕچھِتھ بچہِ وچہِ سٲری چھِ ییٚتہِ یِمن مین ہولن منٛز گژھان یتھ چھِ یِوان کالہٕ پگہہ مینان چھِس میجرمنٹ چھِس کران پتہٕ نہٕ کٕہٕنۍ یہِ آسان تس واریاہ مشکلات چھِ نٮ۪ماز گُزاران تہِ گژھان واریاہ مشکلات چھِ گژھان یتھ چھُ نجاست آسان پیٹھ کھوٚتمُت یِمن نالین ڈرینن چھُ تھوٚپ آمُت گگر چھِ ؤتھمٕتۍ مکان تہِ گٔے خستہٕ مکان تہِ گٔے ؤسِتھ أسۍ چھِ وۄنۍ یژھان سٲنۍ یہِ چھِ مطلب یتھ گژھِ وۄنۍ یتھ شیرٕنۍ یتھ گژھِ کرٕنۍ تُلٕنۍ کانٛہہ قدمہ یُتھ أسۍ تہِ گژھو ییٚتٮ۪تھ آزاد اَسہِ چھُ نہ پوٚژھ ہٮ۪کان یِتھ کانٛہہ نہٕ ہٮ۪کان أسۍ چھِ کورِ مٲلۍ بازر چھُ نیرُن واریاہ حساب چھُ اَسہِ یپٲرۍ کِنۍ وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ اتھ وٕچھِتھ تُہۍ وٕچھِو یتھ کیاہ یہِ یتھ چھُ گوٚمُت واریاہ خرٲبی تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.